आप अलिफ को लाइक इस तरह से भी ज्वाइन करवा सकते हैं। ये इस फॉर्म में ऊपर जाएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड प्रैक्टिस वगैरह भी अच्छे से कर रहे होंगे। अच्छा, आज जो है ना वो हमारा डे 3 है और हम करेंगे ज्वाइनिंग ऑफ अलिफ। ठीक है, लाइक कल हमने किया था ना अलिफ की इंडिविजुअल शेप, आज हम ज्वाइनिंग करेंगे। और ज्वाइनिंग में अलिफ की सिर्फ एंडिंग शेप होती है, स्टार्टिंग और मिडल होती नहीं है। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि स्टार्टिंग में आता तो है अलिफ, जैसे हम लिखते हैं द वर्ड अल्लाह, उसमें अलिफ आ रहा है तो उसमें अलिफ की इंडिविजुअल शेप होती है। ठीक है, ये वाली जो शेप है इंडिविजुअल वाली, ये स्टार्टिंग में यूज़ हो जाती है। और अगर मैं कोई वर्ड लिखूं, फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ सारिम, तो सारिम में अब सीन के बाद अलिफ आ रहा है तो वो ऐसा लगता है कि मिडल में आ रहा है, सारिम मिडल में अलिफ आ रहा है, तो फिर मिडल शेप कहाँ गई? तो असल में ये जो हम एंडिंग वाली करने लगे ना वो मिडल में ही आ जाती है। लाइक वो एंडिंग में भी आ जाती है, लाइक किसी वर्ड के एंड पर, और अगर वर्ड के दरमियान में भी अलिफ कहीं अटैच्ड फॉर्म में आ रहा है तो ये वाली शेप ज्वाइनिंग वाली यूज़ होगी। ठीक है। अच्छा, ज्वाइनिंग में हमारे पास कौन कौन सी शेप्स हैं उन्हें देखते हैं हम। ज्वाइनिंग जो है ना वो हमारे पास दो तरह से होती है अलिफ की। ये जो ऊपर वाली शेप है ना ये तकरीबन ऐसे ही होती है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। एंड जो बाकी चीज़ें हैं ना वो देखते हैं हम। एक शेप है जिसमें हाइट वही हाइट 6 डॉट से ही रहती है, एंगल भी 75 डिग्रीज का ही रहेगा, लेकिन जो पॉइंट है वो आपने देखना है कि जो पीछे वाला लेटर है ना, ज्वाइनिंग होती है कि पीछे वाला जो लेटर के साथ आप ज्वाइन करते हैं वो किस तरह से होगा। मोस्टली वो जो शेप होती है ना वो ये होती है इस तरह से। ठीक है, ये पीछे वाले लेटर की शेप है। तो अलिफ जो है ना वो यहाँ से ऊपर की तरफ बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अब हमने एक तो ये पॉइंट देखना है, दूसरा क्या है कि आप अलिफ को लाइक इस तरह से भी ज्वाइन करवा सकते हैं। ये इस फॉर्म में ऊपर जाएगा। पीछे वाला जो लेटर होता है वो किस फॉर्म में आता है, वो कुछ लाइक इस तरह से आएगा ये। ठीक है, अगर पीछे स्ट्रोक इस तरह से हो तो आप ये वाली फॉर्म भी कंटिन्यू कर सकते हैं और इस तरह से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, चलें, ये तो थी थोड़ी सी बेसिक्स। अब असल में हम काम को स्टार्ट करते हैं कि अलिफ को बनाएंगे कैसे। जो है यहाँ पे हमने जो पहले ये वाली शेप बनाई से करते हैं, ये थोड़ी आसान है। ठीक है, अच्छा, पीछे वाला लेटर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ बा है, मैं उसे इस तरह से बनाती हूँ। ठीक है, ये शेप। अब अलिफ बनाना है। अलिफ जो हमने कल पढ़ा था ना सेम वैसे ही बनेगा 75 के एंगल पे, लेकिन क्या होता है कि जो ऊपर वाला स्ट्रोक होता है ना ये वाला, ये इसमें ना थोड़ी सी कर्व ज़्यादा होती है और नीचे वाले में कम। मैं कह लें कि अपोजिट फॉर्म है जो पहले किया था उससे। ये और इसको अगर आप थोड़ा सा मज़ीद शार्प कर लें तो ये हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें देखें कि डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। जो कल हमने किया था उसमें क्या शेप थी कि ऊपर वाला स्ट्रोक थोड़ा छोटा होता था एंड नीचे से कर्व ज़्यादा होती थी ऐसे। अब आज वाले में जो ज्वाइनिंग है उसमें क्या है कि ऊपर वाला थोड़ा सा ज़्यादा शार्प है और नीचे से कम। ठीक है, यहाँ से ये जो चीज़ ये कर्व है ये थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ से हल्की कर्व है। ठीक है, कम है कल वाले के मुकाबले में। तो ये लाइक कह लेंगे थोड़ा सा जो है ना इसमें डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये जो पॉइंट है ना इसे आप थोड़ा सा लंबा करके इस कर्व को बनाएंगे। पहले कल वाले में ये देखें ये छोटी थी ना, आज ये लंबी है। हर इसमें देखें ये ज़्यादा स्ट्रेट है, लाइक इसमें थोड़ी सी बेंडिंग ज़्यादा है, इस तरफ जा रही है, ये थोड़ा नीचे की तरफ आ रही है। तो ये फर्स्ट शेप है ज्वाइनिंग में। सेकेंड वाली देखते हैं, ये इजी है मेरे ख्याल में। अच्छा, सेकेंड में क्या है कि ये आपने एंगल रखा 75 का, यहाँ से आप ऊपर गए एंड देन हल्की सी कर्व लाई और ये इस पॉइंट तक। यहाँ मुझे लगता है कम हो गई है। ओके, तो ये हमारे पास शेप होती है सेकंड में। ठीक है, अच्छा, अब इसमें इस शेप को हम थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रोक्स। हाइट वही 6 डॉट्स की है।
अच्छा, यहाँ से ना आपने देखना है कि ये जो पॉइंट है ये वाला, ये अच्छा ये देखें, यहाँ से तो हल्का सा एक डॉट है, यहाँ पे भी छोटा सा, और इसके अलावा ये जो पॉइंट है देखें यहाँ से, तो यहाँ से भी कह लें कि हाफ डॉट आ जाता है यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। लाइक अगर आप इस कर्व को देखते हैं। और एक और चीज़, ये कर्व होती है ना ये वाली, इसको थोड़ा ध्यान से बनाना होता है। अच्छा चले हम इसको दोबारा से करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ये पहला स्ट्रोक, फिर उसके बाद हल्की सी बेंडिंग, एंड देन फिर ज़्यादा बेंडिंग, ये ठीक है। ये 3 स्ट्रोक्स हैं असल में। ये वाला भी सीधा स्ट्रोक नहीं है, जैसे अगर मिसाल के तौर पर मैं इसको अगर सीधा बनाती हूँ तो फिर क्या होता है, इसमें ना फ़र्क आ गया। ये स्ट्रोक यहाँ पे यूज़ नहीं होता स्क्रिप्ट में, ठीक है। अगर अब मैं इसको मिला देती हूँ, ये मोस्टली थुलत स्क्रिप्ट में यूज़ होता है, ये स्ट्रेट वाला। इसमें ना इसमें हल्की सी बनेंगी, देखें ये, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ख्याल रखना है। फिर इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी ये है। इसके पीछे से आप मज़ीद थोड़ा सा कर सकते हैं लंबा अगर आपने करना है तो। ओके, तो ये हमारे पास जो सेकंड शेप है इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। स्ट्रोक से स्ट्रोक जो है ना उनके फॉर्म में। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ देखते हैं हम। ये जो स्ट्रोक है, मैं अगर मिसाल के तौर पर इसको मैं ऐसे बनाती हूँ, ये तो क्या ये ठीक होगा? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ऐसे नहीं बनाना, इस तरह से कलम को रखना है, एंड देन ये लाइक ये ना इसमें ऐसे कर्व और गुलाई ज़्यादा है, ये इसमें थोड़ी कम है। और इसमें देखिए एंगल भी चेंज है ना, ये सीधा एंगल है, इसमें ये एंगल जा रहा है, ठीक है। यहाँ से पता चलता है एंगल क्या है। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना ये वाले, ये देखिए यहाँ से ना, ये अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं ना तो वो एंगल आपको बताएगी। ओके, तो चलें, ये हो गया हमारा आज का काम। अब आपने ना इन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और कलम का एंगल ठीक रखना है 75 का। यहाँ से देखिए एंगल पता चल रहा है। अच्छा, एक और अहम चीज़ इसमें आपको रहेगी बताने वाली, एक ये शेप है, एक ये है सिंपल। अगर आप इसमें हल्की सी यहाँ पे एक मूव ऐड करना चाहते हैं ना ऐसे, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। छोटी सी, अपनी मर्ज़ी आपकी। लाइक कह लें कि वो थर्ड शेप में आ जाती है। ओके, चलिए इनको हम दोबारा से एक दफ़ा बनाते हैं तो ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। और यहाँ से अब मैं पीछे बना रही हूँ ये, लेकिन आप ऊपर से भी नीचे बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी होती है। नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। और दूसरी जो शेप है वो, उसमें हमने देखना है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली शेप है और ये दूसरी, तीसरी भी इसी में ही है, ठीक है। तो अब आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। आज के लिए हमारा बस यही काम था कि एलिफ की जो एंडिंग शेप्स है उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस करनी किस तरह से है कि आप लोगों ने स्ट्रोक्स जो छोटे छोटे हैं ना उनके साथ प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये ऊपर वाला स्ट्रोक है, दरमियान वाला, एंड देन यहाँ से इसी तरह ये जो है, इसमें तो ये तीनों स्ट्रोक्स मैंने ड्रा किए हैं ना, ये पहला, दूसरा और तीसरा। तो छोटे छोटे स्ट्रोक्स जो है उनकी फॉर्म में प्रैक्टिस करने तो अच्छी होगी। और एक और बात, प्रैक्टिस को लाइट नहीं लेना। लाइक आप लोग कहते क्या है कि 2-3 दफ़ा लिखते हैं और लगता है कि बस आ गया, हमें सारा आ गया। होता है, ऐसे नहीं है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि आपने वो मुहावरा सुना होगा ना कि आप जितना ज़्यादा जो है वो गुड़ डालते हैं उतना ही मीठा होता है। आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से जो है ना आपकी ये स्किल पॉलिश होगी, एंड देन आप ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में लिखना सीखेंगे। अल्लाह ताला का कलाम फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लिखेंगे इसे। तो प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा किया करें, ठीक है। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।